अस्सलाम वालेकुम जमात चहारा। जी बेटा जी, मैं आपकी मुअल्लिमा सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम से। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, आज हमने कारवाने उर्दू, ठीक है, हमारी कारवाने उर्दू किताब है उर्दू की, और आज हमने उसका काम, कौन सा काम करना है? सारे काम कौन कर जाता था। बेटा हमने बुलंद ख़ानी की, ठीक है। बुलंद ख़ानी में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि चार हमारे कितने खलीफा हैं? चार, ठीक है, चार खुलफाए राशिदीन हैं, जिनमें से आज हम कितनों के बारे में पढ़ेंगे? दो के बारे में। तो बेटा ये हमने बुलंद ख़ानी की थी। बुलंद ख़ानी में हज़रत उमर के बारे में था कि वो बुढ़िया के काम सारे कर जाते थे, उनके झाड़ू लगा देते, यानी घर के जितने काम थे मामूल के मुताबिक वो चुपचाप आके कर जाते थे। एक दफ़ा वो आए, उन्होंने देखा कि किसी ने घर के काम सारे कर दिए हुए हैं। तो वो काम करने वाले कौन थे? वो एकदम परेशान हो गए। उन्होंने दरवाजे के छुप कर हाल जाना कि कौन आके बुढ़िया के सारे काम कर जाता है। तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे। आप एकदम हैरान हो गए, परेशान हो गए। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप बुढ़िया के काम क्यों कर जाते हैं? तो आगे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब दिया कि मैं खलीफा बन गया हूँ, और खलीफा बनने के बाद मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि मैं हर फ़र्द का ख्याल रखूँ, यानी हर इंसान का ख्याल रखूँ। तो ये भी बुढ़िया भी मेरी ही ज़िम्मेदारी में आती है। तो बेटा जी आजकल कोई सोचता है? चलें जी आगे। बेटा जी सबसे पहले हमने अपनी जो कॉपी है, जब उसको ओपन करना है तो उसमें हमने टाइटल पेज बनाना है। तो टाइटल पेज के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है? सारे काम कौन कर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट एंड डे लगाकर, हाशिया लगाकर आपने टाइटल पेज पर ये जो घड़े हैं ये बनाने हैं, झाड़ू बनाना है, क्योंकि ये हज़रत उमर जो थे वो बुढ़िया के घर में लगाते थे, और ये हमारी टाइटल पेज भी है। आगे देखिएगा बेटा जी, हमने बुलंद ख़ानी कर ली। अब हमारा क्या है? किताबी काम। किताबी काम करने के बाद हमने क्या करनी है? इमला। इमला करने के बाद हमने अल्फाज मायने जुमले, और आखिर में हमारे सवालात के जवाब। चलें जी बेटा जी आइएगा। सबसे पहले हमारा किताबी काम शुरू होने लगा है। किताबी काम में हमने क्या करना है? सबसे पहले लक़ब लिखने हैं अंबिया के साथ और सहाबा कराम के साथ। तो बेटा जी लक़ब क्या है? लक़ब किसी शख्स की खूबी या उसकी ख़ास आदत की वजह से उसे जिस भी नाम से पुकारा जाए उसे लक़ब कहते हैं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत सच बोलने वाले थे, तो उनकी इस सच्चाई की वजह से उन्हें क्या लक़ब मिला? सिद्दीक़, यानी सच्चा। आगे देखिएगा, नीचे अलकाब दिए हुए हैं और नीचे अंबिया के नाम और सहाबा के नाम दिए हैं। तो अंबिया के नाम के साथ इसमें से लक़ब जो उनको मिला वो तलाश करके लिखना है, और सहाबा के साथ जो उनको मिला लक़ब वो लिखना है। जैसे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बात करने वाले, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह यानी ज़िबा होने वाले अल्लाह के लिए, हज़रत ईसा रूहुल्लाह यानी रूह कब्ज़ कर देने वाले या रूह डाल देने वाले, मुर्दा को ज़िंदा कर देने वाले, ठीक है। आगे सहाबा की तरफ आइएगा। हज़रत उमर फ़ारूक यानी फ़र्क करने वाले, हज़रत उस्मान गनी अमीर, हज़रत अली शेर खुदा यानी अल्लाह के शेर, हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार। तो इनको इनकी खूबियों की वजह से ये क्या दिए गए? लक़ब दिए गए। तो बेटा जी आगे हमारे हैं और हैं लगाएं। मुदज्जा ज़ैल जुमलों में हैं और हैं की मदद से मुकम्मल कीजिए। बेटा जी जो जमा होंगे जुमला या कोई बड़ा इज़्ज़त की जगह पे होगा उसके साथ हैं आएगा, ठीक है। और जो अकेला होगा, वाहिद होगा जुमला, उसके साथ है आएगा। देखिएगा, बच्चे अपनी माँ के साथ बाज़ार गए डैश। तो बेटे बच्चे अपनी अम्मी के साथ, बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए क्या आएगा? हैं। तलहा की वालदा एक नेक खतून इज़्ज़त की जगह पर है, इसलिए उनके साथ आएगा हैं।
किरण चौथी जमात में सिंगल है, पढ़ती है एक, वाहिद। ठीक है बेटा जी। आगे नबीना भिखारी भीख मांग रहा एक भिखारी है, तो है आएगा। और लोग इसकी मदद कर रहे हैं, लोग ज़्यादा हैं इसलिए हैं नून गुना वाला आएगा। उस्तानी साहबा बहुत मेहनत से पढ़ाती, उस्तानी इज्जत की जगह पे हैं, बड़ी हैं इसलिए उनके साथ भी क्या आएगा, हैं आएगा। ठीक है बेटा जी। अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। अगले सफ़े में है थी और थी लगाना है। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही, ज़्यादा होगा तो थी, इज्जत वाली जगह पे होंगे तब भी थी, और अगर एक होगा तो थी। चलें जी। बच्चियाँ खेल रही, बच्चियाँ ज़्यादा हैं, क्या आएगा, थी। रुखसाना अपना काम दिल लगाकर करती, रुखसाना एक है, वाहिद है इसलिए उसके साथ क्या आएगा, थी। गर्मी की छुट्टियाँ होने वाली, ज़्यादा गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं इसलिए थीं। इसलिए मेरी छोटी बहन बहुत खुश, छोटी बहन एक है इसलिए वो खुश थी। कल स्कूल की छुट्टी, एक छुट्टी थी, मगर मेहनती तालिबात घर पर पढ़ रही, मेहनती तालिबात ज़्यादा हैं इसलिए थीं। कल गैस की फराहमी बंद थी, इसलिए गाड़ियाँ मामूल से कम, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, थीं। ठीक है बेटा जी, ये हमारा था किताबी काम। अब किताबी काम के बाद हमने क्या करना है, सबक नंबर 2 उसी तरह लिखना है। सारे काम कौन कर जाता है उसी तरह, इम्ला, अल्फाज के मायने और जुमले। बेटा जी, पहला लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन, आपने इसका मीनिंग है मुसलमानों का आला हाकिम। ठीक है, बेहतर हाकिम। बेटा इसमें आपने हाशिया लगाना है, उसी तरह जिस तरह हम क्लास का काम करते हैं अपने काम करना है, और जुमले खुद बनाने हैं। पहला जुमला मैंने बना दिया है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा थे। दूसरा, खलीफा, नायब, पैगम्बर, कोई सा भी जुमला बनाए, मामूल, तरीका, आदत, जिम्मेदारी, फ़र्ज़, चुपके चुपके, छुप छुप कर, चोरी चोरी। ठीक है, आगे आइएगा। आगे हमने सवालात के जवाबात, अगले सफ़े पर जब आप अल्फाज के मायने लिखने के बाद, जुमले बनाने के बाद अगले सफ़े पर आइएगा, उसके ऊपर सवालात के जवाबात लिखकर डबल अंडरलाइन करके हाशिया लगाकर सवाल नंबर 1 लिखना है। हज़रत उमर फ़ारूक बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे? जवाब, हज़रत उमर बुढ़िया के सारे काम इसलिए कर जाते थे क्योंकि वो बेचारी बहुत कमज़ोर, अंधी और गरीब थी, इसकी मदद और कामकाज करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आगे देखिएगा, हज़रत उमर फ़ारूक बुढ़िया के कौन कौन से काम करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक बुढ़िया के घर जाकर झाड़ू लगाते, पानी भरते और ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से ला कर देते। बेटे जब आप सवाल जवाब करेंगे तो हर लाइन के बाद आपने लाइन ज़रूर छोड़नी है, लाइन छोड़ छोड़ कर अच्छा काम कीजिएगा। आगे आइएगा, सवाल नंबर 3, हज़रत उमर फ़ारूक को किस बात पर हैरत थी? हज़रत उमर फ़ारूक को इस बात पर हैरत हुई कि इससे पहले बुढ़िया के सारे काम कौन कर जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 4, हज़रत उमर फ़ारूक ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना? दरवाजे के पीछे छुप कर जाना। ठीक है, आगे सवाल नंबर 5, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी क्यों उठा ली थी? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी इसलिए उठाई थी क्योंकि अब वो खलीफा बन चुके थे और हर फ़र्द का ख्याल रखना वो अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे। ठीक है बेटा जी, अपना किताबी काम, कॉपी का काम बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, और अब तो आप समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़। और बेटा जी, हिफाजती तदाबीर हमने कोरोना से बचने के लिए अपनानी है। ठीक है, अपने घर में रहना है, हाथ बार बार धोने हैं। ठीक है, फिर फासला रखना है, सफाई का ख्याल रखना है और मास्क लगा कर रखना है। खांसते वक्त या छींकते वक्त अपने मुंह के आगे कुछ ना कुछ ज़रूर रखना है। ठीक है बेटा जी।